नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूं एकादशी के बारे में, योगिनी एकादशी के बारे में। देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारी जानकारी जो है जान लेते हैं कि साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत जो है कब रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2024 को 10:26 पर हो जाएगी और वहीं पर एकादशी की समाप्ति जो है 2 जुलाई 2024 8:42 पर हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार दोस्तों, एकादशी का व्रत यानी योगिनी एकादशी का व्रत जो है 2 जुलाई को रखा जाएगा। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को योगिनी एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्रत के पारण की। तो देखिए, व्रत का जो पारण है, एकादशी के व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 3 जुलाई को किया जाएगा। सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 के बीच में एकादशी व्रत का जो है पारण किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं योगिनी एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन आपको नहीं करना होता है। और देखिए, एकादशी का व्रत नहीं करने वालों को भी चावल का सेवन आज के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उन्हें तो चावल बिल्कुल भी स्पर्श तक नहीं करना है, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भूल से भी चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के दिन महिलाएं ध्यान रखें, भूल से भी बाल वगैरह नहीं धोना है, नाखून नहीं काटने हैं, दाढ़ी वगैरह पुरुषों को नहीं बनवानी है। देखिए, एकादशी के व्रत के पारण के समय ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप व्रत करने से पहले कुछ दान अवश्य करें। तो देखिए, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या फिर मंदिर वगैरह में पूरा सीधा लगा करके और कुछ दक्षिणा रख करके आप किसी मंदिर में जो है भिजवा सकते हैं। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है, क्योंकि इस तिथि पर देवी तुलसी भगवान विष्णु जी के लिए उपवास रखती हैं। अब देखिए, अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ दोस्तों कि अगर आपसे बन पड़े तो आप साबुन और तेल का इस्तेमाल करने से भी बचें। आज के दिन साबुन और तेल का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। देखिए, वैसे तो कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रयास हमें यह करना चाहिए कि जब हम व्रत रखते हैं, किसी भी भगवान का व्रत रखते हैं, किसी भी प्रकार की हम जब पूजा पाठ करते हैं, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोलते हैं और हम व्रत करते हैं, तो वह व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए दोस्तों कि ऐसा व्रत किस काम का जिसमें हम किसी की बुराई करने पर लगे हुए हैं, किसी की निंदा करने पर लगे हुए हैं, तो भगवान कैसे हमें इस व्रत का जो है फल दे सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि आप किसी से भी झूठ ना बोलें या किसी की निंदा भी ना करें। इन सब बातों का आप जो है विशेष ध्यान रखिएगा। अपने मन को शांत रखते हुए आज का व्रत आप जो है पूर्ण कीजिएगा और तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि चीज़ें वर्जित हैं, इनको बिल्कुल जो है आपको त्याग देना है। अब देखिए, योगिनी एकादशी के दिन बड़ों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन पूजा पाठ में लगाना चाहिए। व्रती को एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद
स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद विधिवत तरीके से भगवान श्री हरि की, श्री विष्णु जी की पूजा करें। आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उनकी विधिवत तरीके से उनकी पूजा करें। पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। भोग प्रसाद में पंचामृत, पीली मिठाई आदि का आप भोग लगा सकते। साथ में आप तुलसी दल शामिल अवश्य करें। तुलसी दल आप पहले से ही तोड़ करके रख लीजिएगा। अब आप योगिनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें, साथ ही विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद विधिवत तरीके से पूजा को संपन्न करें। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिनसे बन पड़ता है, जो कर पाते हैं, वह आज के दिन रात्रि जागरण जरूर करें। जो करना चाहता है वह कर ले। अगले दिन सुबह यानी द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विष्णु जी का पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं पारण की। एकादशी के दिन व्रत का पारण किस चीज़ को खाकर करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण आप जल के साथ तुलसी को निगल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता आपको अपने दांतों से नहीं चबाना है। पानी की सहायता से आप उसको निगल कर, तुलसी दल को निगल कर अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर देखिए, आपने जो फलाहार व्रत आपने रखा है, तो आप विष्णु जी पर चढ़े हुए प्रसाद यानी कि किसी मिठाई से या फल आदि से भी अपना व्रत खोल कर व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान्यता है कि योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पापों कर्मों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी के व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें दोस्तों कि एकादशी पर व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप व्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं और व्रत रखते हैं तो आपको उस व्रत का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, योगिनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रत माना जाता है, क्योंकि यह विभिन्न विकारों और बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद करता है। इस व्रत को करने से दोस्तों भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक करने से मैं मोटिवेट होती हूँ, जिससे कि दोस्तों मैं हमेशा यह प्रयास करती रहूँ और हमेशा ही आप लोगों के साथ ऐसी जानकारियाँ शेयर करती रहूँ। साथ ही दोस्तों ज़रूरी है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।